हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल देखने को मिला है और ये जो रेशियो का सवाल है वो इतना बेहतरीन है कि जब इसका सवाल सॉल्व करने बैठोगे तो आपको इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा कि आखिर इसको हम सॉल्व कैसे कर सकें। ठीक है, आप सवाल पढ़ के देखो, वीडियो को पॉज करके देखो। अगर आप खुद से बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसका जवाब जो है प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ कौन से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलो आज हम इस सवाल को डिस्कस करते हैं। अगर आपसे नहीं बना हो तो वीडियो को पूरा देखना और एकदम बारीक से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो सवाल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और इसके जो सॉल्यूशन है बहुत कम जगह पे अवेलेबल है, तो ये आपको समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए सवाल पढ़ देते हैं, फिर इसका हम जवाब बता रहे हैं। देखिए सवाल क्या कहा है कि एक किताब का मूल्य उसकी पेज संख्या के समानुपाती और उसकी खरीद दिनांक से वर्षों के व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए दो बातें यहाँ पे बोला गया है। सबसे पहला जो बात है वो ये बोला है कि जो किसी किताब का मूल्य, देखो यहाँ पे है ना, किताब का जो मूल्य है वो पेज संख्या के, किताब का जो मूल्य है वो क्या है, पेज संख्या के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब ये है कि अगर पेज की संख्या को आप बढ़ाइएगा तो किताब का मूल्य भी बढ़ेगा और पेज की संख्या को घटाएंगे तो किताब का मूल्य घटेगा। ये समानुपाती होता है और उसकी खरीद दिनांक से वर्षों के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, मतलब ये कि जैसे जैसे इसका टाइम बढ़ता जाएगा तो उसका जो कीमत है वो धीरे धीरे घटता जाएगा, जो कि व्युत्क्रमानुपाती बोला। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें दिया गया कि किसी भी किताब का जो मूल्य है, ठीक है, जिसे मान लेते हैं ये वाला किताब है, ठीक है, और इस किताब का जो मूल्य है, प्राइस, इसका हम प्राइस P1 बोल देते हैं। ये प्राइस जो है, ये प्राइस समानुपाती है आपका पेज संख्या के। तो पेज की संख्या को हम यहाँ से N1 बोल देते हैं। ये पहला किताब है आपका, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपका पहला किताब है। इस पहले किताब के बारे में करें, जो इसका मूल्य है वो समानुपाती है उसकी पेज संख्या के। हम N1 यहाँ पे पेज की संख्या माने, और यही वाला जो प्राइस है, ये प्राइस जो है व्युत्क्रमानुपाती है इसके समय के। हम यहाँ से T1 बोल रहे हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से जो आपका किताब नंबर 2 है, इसको हम मान लेते हैं ये किताब 2 है। ठीक है, इस किताब का जो प्राइस है वो समानुपाती है इसकी पेज संख्या के, यानी N2 के, है ना। N2 हम पेज की संख्या को एज्यूम कर रहे हैं, और जो इसका प्राइस है वो व्युत्क्रमानुपाती है इसके समय के। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट बोला। आपने फिजिक्स में भी ऐसा बहुत बार कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है ना, कि बहुत सारे ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो एक के साथ समानुपाती होता है, दूसरे के साथ व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे आप फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना, कि जो आपका बल होता है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये बल जो होता है वो दोनों मास के गुणनफल के समानुपाती होता है ना। और यही वाला जो बल है, यानी आकर्षण बल जो है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके बीच के दूरी के वर्ग के। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो मास है, इस दोनों मास के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो इस दोनों मास के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वो फोर्स जो होता है वो दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और इसके बीच की जो दूरी है, ये दूरी r है, यहाँ से यहाँ तक, इस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, और इसी टाइप का कुछ बात यहाँ पे बोला भी गया है। ठीक है, तो हम यहाँ से कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ से भी हमने कैलकुलेशन निकाला था। याद करो कि जो F होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M1 M2 और बटा R स्क्वायर के। और यहाँ से आपने कैलकुलेट करके जब आपने समानुपाती शब्द को हटाया, बराबर किया, तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम G बोलते हैं। तो G M1 M2 और बटा R स्क्वायर, ऐसा आपने फिजिक्स में पढ़ा था। तो इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करो कि देखो, सबसे पहला काम है, यहाँ से बोल सकते हो आप कि इसका मतलब ये जो हुआ P1 बराबर बोल देते हैं, और समानुपाती की जगह पे एक कांस्टेंट K ले लेते हैं, और ये आ जाएगा N1 T1 के, और यहाँ से ये जो P2 है वो आपका आ जाएगा K N1 और N2 T2 के। ठीक है, आपने सवाल पूरा नहीं पढ़ा था, एक बार मैं सवाल पूरा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हो गया। और दो किताबों का जो वर्तमान मूल्य है, यहाँ से वर्तमान मूल्य बोला है समान है, जबकि पहली किताब में पृष्ठों की संख्या दूसरी किताब से तिगुनी है। ठीक है, पृष्ठों की संख्या के बारे में बोला है कि पहली किताब के जो पृष्ठ हैं वो दूसरे से तिगुना है। ठीक है, मतलब ये कि पहला किताब का जो पृष्ठ यानी N1 वो दूसरे वाले किताब जो है उसका 3 गुना के बराबर है। ठीक है, ये आपका बोला गया कि N1 बराबर 3N2 होगा। और पहली किताब जो है उसका समय दिया हुआ है 18 वर्ष पहले बिकी थी, तो दूसरा किताब कब बिकेगा। ठीक है, तो पहला जो आपका टाइम दिया हुआ है T1 वो आपका दिया हुआ है 18 वर्ष। तो आपसे पूछा है कि T2 का मान क्या होना चाहिए, ये आपसे
पूछा है, ठीक है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे समझने वाला जो है इंपॉर्टेंट बात, कि इसका बोला है वर्तमान मूल्य जो है समान है, ठीक है। इसका वर्तमान मूल्य समान है, अर्थात अगर हम आगे जाकर के इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये P1 और P2 अभी अगर समान है तो टाइम के बारे में पूछा है, ठीक है। तो हम यहाँ से P1 और P2 को एज्यूम कर सकते हैं ये दोनों समान है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं P1 और P2 अगर समान है तो P1 बराबर P2 हो जाना चाहिए, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा KN1/T1 बराबर KN2/T2, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये K और K कैंसिल आउट हो जाएगा। और फाइनली हम यहाँ पे सब कुछ पुट कर दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम N1 का वैल्यू पुट कर देते हैं। N1 का जो वैल्यू है वो 3N2 है, देखो 3N2 है ना, बटा T1 का वैल्यू 18 है तो यहाँ 18 पुट कर देंगे, बराबर N2 और बटा T2 आपसे पूछ रहा है तो इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये N2 और N2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये देखो यहाँ से 6 बार में कैंसिल आउट हो रहा है, तो फाइनल जो आपका T2 का वैल्यू है वो 6 साल मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहला किताब 18 साल पहले बिका था तो जो आपका दूसरा किताब है वो आपका बिका होगा 6 साल के बाद, 6 साल पहले बिका होगा, और यही इसका सही जवाब होगा 6 साल, ठीक है। सवाल बहुत सिंपल है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप सवाल पढ़ोगे तो आपको शायद समझ में नहीं आए, क्योंकि क्वेश्चन समझना मेन इसमें इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन समझ जाओगे तो ये सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हमने फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट इसलिए यूज किया क्योंकि आप ये 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, और उसके कॉन्सेप्ट के आधार पे हमने इस बात को समझाने की कोशिश किया ताकि ये बात आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, ठीक है। उम्मीद है आप ये सवाल अच्छे से समझ पाओगे। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपके प्रैक्टिस के दरमियान सॉल्व नहीं हो पाता है और आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, आप पढ़ते पढ़ते फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और सवाल सॉल्व नहीं होने की वजह से, तो आप अपना जो सवाल है, चाहे वो हल्का सवाल हो चाहे वो हार्ड सवाल हो, जैसा भी हो, आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जब भी हम फ्री होते हैं, जब भी आपका क्वेश्चंस मुझे दिखता है, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, हम जल्द ही आपका सवालों का जो सॉल्यूशन है वो आपको आपके अकॉर्डिंग समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।